अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के डेमो की तरफ चलते हैं। इस पे एडमिन, रजिस्ट्रेशन, नर्स, डॉक्टर, लेबॉर्ट्री और साइनोलॉजिस्ट, ये इसका फ़्लो है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये इसका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन पैनल सेलेक्ट करते हैं और लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है और ये मैन डैशबोर्ड, ये है मैन डैशबोर्ड। यहाँ पर ये दो पेशेंट्स ऑलरेडी एंटर्ड हैं। एक ये 3/23 पे और दूसरा ये 3/25 पे रजिस्टर हुआ था। 11 स्लिप नंबर है, 100 अमाउंट इससे फ़ीस चार्ज की गई है और ये टोटल दिखा रहा है हमें कि 19 फरवरी को लेबॉर्ट्री अमाउंट अभी एक भी कलेक्ट नहीं हुई, टेस्ट नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 कलेक्ट हुई है, 2% है। यहाँ पर हम एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ये आपको आगे चल के बताएंगे हम कि लेबॉर्ट्री भी यहाँ से कैसे मैनेज होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन ऐड कर लेते हैं, मोहम्मद नवाज़, फादर का नाम रख देते हैं शुएब। यहाँ पर प्रोफेशन इनका कर देते हैं टीचर, एज 28, कोई मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, CNIC, और ये रजिस्ट्रेशन और टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम में वन टाइम जनरेट हो गया, वो किसी और पेशेंट को नहीं होगा। टोकन डेली बेसिस पर जनरेट होता है। आज अभी ये 2 एंटर हो चुके हैं, उनके टोकन 1 और 2 हैं। अब ये 3 टोकन होगा। ये डेली बेसिस पर चेंज होते हैं। कल फिर ये 1 से स्टार्ट होगा। इनका एड्रेस लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची का कोई एड्रेस दे देते हैं। कंप्लेन इनको क्या है, इनको हम लिख देते हैं पेन इन स्टोमक कर देते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन, अगर इस फैमिली से दोबारा पर्सन आए तो वो फैमिली डेटा इकट्ठा होता रहे, तो इनको हम फैमिली दे देते हैं F25 फॉर एग्ज़ाम्पल। स्लिप नंबर इनको दे देते हैं 3 और इनकी अमाउंट 100 है। अब इस पे 2 चीज़ें, एक अगर ये रजिस्ट्रेशन है और पर्सन प्रोसीजर के लिए नहीं आया, डॉक्टर की बताए हुए प्रोसीजर के लिए नहीं आया। प्रोसीजर से मुराद ये कि अगर डॉक्टर कहता है कि आपने 7 डेज़ लगातार आके इंजेक्शन लगवाना है ये वाला, तो वो प्रोसीजर में आएगा। उसने जस्ट रजिस्ट्रेशन में आना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, फ़ीस पे करनी है और यहाँ से हम कोई भी प्रोसीजर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है वाउंडेड ड्रेसिंग, ब्लड प्रेशर चेकिंग, शुगर लेवल डेली आके चेक करें, और तो हम ये प्रोसीजर सेलेक्ट कर लेंगे और वो पर्सन प्रोसीजर में जाएगा, नर्स से होकर डायरेक्टली मूव कर जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते तो ये फिर पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा, यहाँ से नर्स, नर्स से डॉक्टर और डिस्पेंसरी, लेबॉर्ट्री एंड सो ऑन। हाँ, अभी विदाउट प्रोसीजर एक करेंगे और एक नेक्स्ट विद प्रोसीजर करते हैं। इसको हम यहाँ पर जनरेट रजिस्ट्रेशन एंड टोकन कर देते हैं और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर कोई चीज़ हमने गलत लिखी है तो हम इसको यहाँ से ठीक करके अपडेट कर देंगे, नहीं तो प्रिंट टोकन करते हैं और यहाँ से हम इसको प्रिंट करके दे सकते हैं टोकन। ये आगे वो स्मॉल साइज टोकन वाला लगा होगा, हम इनको प्रिंट करके टोकन दे सकते हैं। अब हम चलते हैं माई डैशबोर्ड में। अब ये 3 वाइटल्स हो चुके होंगे जी। ये अभी हमने 431 पे ये मोहम्मद नवाज़ की एंट्री की है और ये सारा डेटा उसका आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं ऑल रजिस्ट्रेशन लिस्ट पे। इसके ऊपर ओवरऑल ऑल रजिस्ट्रेशंस होती हैं, इनका कोई अपलोडेड डेटा नहीं है, मतलब कोई इनका एक्सरे किसी किस्म की चीज़ अपलोडेड नहीं है। अगर वो अपलोडेड होगी तो यहाँ पर व्यू का बटन होगा और हम उसको व्यू कर सकते हैं। डॉक्टर व्यू कर सकता है कि एक्सरे या कोई भी ECG वगैरह। ये चलते हैं फ़ीस अमाउंट्स कलेक्टेड। ये हमारी फ़ीस अमाउंट्स किस डेट को कितनी फ़ीस अमाउंट कलेक्ट हुई है, ये पूरा डेटा होगा। आज का नहीं आएगा क्योंकि ये आज कलेक्ट हो चुकेगा तो यहाँ पर अपडेट होगा। ये मंथली होते हैं, आज कितनी कलेक्ट हुई हैं, कितने पेशेंट आए थे, कल कितने पेशेंट आए थे, कल कितनी कलेक्ट हुई है, और ये सारा डेटा। और हम इस सारे डेटा को सारी फील्ड्स में किसी भी जगह पर हमें कॉपी भी कर सकते हैं, CSV में, एक्सेल में और PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखें नीचे PDF में डाउनलोड हो चुकी है, प्रिंट भी कर सकते हैं हम इसको
और ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। अब हम चलते हैं और ये आज की शो कर रहा है फीस अमाउंट, सॉरी ये रिप्लेस करने का भी ऑप्शन होता है, इसलिए अमाउंट कलेक्टेड 3 और इस मंथ के पेशेंट सभी 3 हैं। लैब अमाउंट्स पे चलते हैं। लैब अमाउंट्स पे अभी 0 होगा, जब हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे लैब अमाउंट की तब ये यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद हम चलते हैं फार्मेसी में। ये इन्वेंट्री है जो हमारी फार्मेसी में अवेलेबल है, और उसमें ये जो येलो में हैं ये स्टॉक में अवेलेबल हैं, और ये जो रेड हुई हुई हैं इसका मतलब ये क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, ये लिमिट से नीचे है। हर एक चीज़ की देखें लिमिट सेट हुई हुई है, 10 लिमिट है, इसकी 10 सेट हुई हुई है, इसकी 2 सेट हुई हुई है। ये जो रेड में आ रहे हैं ये स्टॉक में शॉर्ट है, और इसकी टोटल कॉस्ट की देखें कितनी की मेडिसिन पड़ी हुई हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 11 लाख इस टाइम इस इन्वेंट्री में अवेलेबल है। और ये तकरीबन 230 आइटम्स या समथिंग 230 अराउंड आइटम्स अवेलेबल है, जिसमें आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, और ये एवरेज प्राइस जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये टाइप सिरिंज की है, ये टैबलेट है, ये क्रीम है, ये थर्मल रोल है, थर्मोमीटर है, ये डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, ये इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ये नर्सिंग केयर में फॉल हो रहा है, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, पेन डिस्पेंसिंग में, फार्मेसी में, ये उनकी कैटेगरीज भी हैं। ये आगे उसकी स्मॉल है, जनरल यूज़ के लिए होती है, IH यूज़ के लिए होती है, जनरल यूज़ के लिए होती है, इसकी कैटेगरी आ जाएगी। फिर ये एवरेज प्राइस क्या पड़ रही है उस प्रोडक्ट की, वो ये एवरेज प्राइस आ रही है। क्वांटिटी इसकी 99 अवेलेबल है, जैसे ही 50 से लेस हो जाएगी तो ये रेड हो जाएगी कि स्टॉक में शॉर्ट होने वाली है। और आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं कि अब इन्वेंट्री में ज़्यादा आ चुकी हैं तो कितनी क्वांटिटी आई है और अब किस प्राइस के ऊपर वो आई है, तो आप अपडेट रिकॉर्ड करेंगे तो वो आप अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम न्यू भी ऐड कर सकते हैं। ये परचेज्ड ऑर्डर्स हैं, ये हमने किससे कितनी प्राइस पे कितनी परचेज़ की है, इस तरह से ये सारी आ रही है। जनरल आइटम हमने परचेज़ की थी, क्वांटिटी ये थी, इस प्राइस पे परचेज़ की है, ये सारी आ रही है। और ये कॉस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो है वो वही 11,82,000 है, और ये सारा डिटेल आ गई। अब ब्रांच डिमांड पे चलते हैं। अगर आपकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो कौन सी मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन एंटर है, कौन सी मेडिसिन अवेलेबल स्टॉक ये ऑटोमेटिकली आएगा। ये जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये भी अवेलेबल नहीं शो कर रहा, तो आगे किस ब्रांच में कितनी ज़रूरत है, और शेयर मेडिसिन करेंगे तो वो शेयर हो जाएगी। फिर हम चलते हैं आगे लेबॉर्ट्री में। यहाँ पर टेस्ट बुकिंग फॉर्म पे चलते हैं, और यहाँ पर एक पर्सन ऐड कर लेते हैं जिसकी लेबॉर्ट्री के लिए जो टेस्ट होने वाला है उसका। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, अपना नाम ऐड कर लेता हूँ, सरफराज। MR नंबर इसको दे देते हैं 1, एज 29, जेंडर मेल, फ़ोन नंबर, ब्रांच नंबर 1 कर देते हैं। अगर ज़्यादा ब्रांचेज है तो 1, 2, 3 होता है कि किस ब्रांच से आ रहा है। रेफर्ड बाय डॉक्टर मिस्टर मुनीब कर देते हैं। और ये 3 कैटेगरीज बनाई गई थी ब्रांचेस के लिहाज से। कैटेगरी 1 कर देते हैं, अवेलेबल लेबॉर्ट्री टेस्ट में कौन सी अवेलेबल है। मैं CBC, UDR, STR, ECR, इस तरह से सारे टेस्ट हैं। मैं जितने क्लिक करता जाऊँगा उतने ये टेस्ट सेलेक्ट होते जाएंगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये मेरा सारा डेटा आ चुका है। और यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन टेस्ट के लिए चीज़ें क्या क्या ज़रूरत होंगी, ब्लैक विटी ट्यूब ज़रूरत होगी, पर्पल होगी, ये कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 4 सेलेक्ट कर लिए हैं। उसने ऑटोमेटिकली मेंशन कर दिया कि नंबर ऑफ़ टेस्ट 4 हैं। मिनिमम चार्जेस बाय कैटेगरी के लिहाज से वो कैटेगरी जो ये था कि वो यानी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, उसमें एक मिनिमम चार्जेस हैं कि ये बंदा इतने पैसे अफोर्ड कर सकता है। अगर आप उसको सिंगल रखना चाहते हैं वो सिंगल भी रख सकते हैं। मिनिमम मैं जो अफोर्ड कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट जो है वो 625 है। अगर किसी NGO के साथ आप काम कर रहे हैं जो फ़ंड कर रही है तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि
पेशेंट अगर यहाँ पर 400 पे करता है, जो बाकी 300 है वो कॉर्पोरेट पार्टनर्स के पास, तो ऐड रिकॉर्ड में कर देता हूँ, बाकी जो 300 होंगे वो वहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। और ये सारा डेटा आ चुका है मेरे पास, जिसमें ये सारा कुछ मेंशनड है कि अमाउंट पे किया है 400, रिमेनिंग अमाउंट 220 है। ये रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बिल करेगा, जो पे करेंगे नूर अली एंड वाइफ फंड्स पे करेंगी। मिनिमम अमाउंट ड्यू 80 है, तो टोटल ये 300 वो पे करेंगे। ये सारा डेटा आ चुका है कि मैंने ये टेस्ट हैं। इसमें आप दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ को साथ टारगेट भी कर सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो 280 है। डॉक्टर ईसा जैसे यहाँ पर एक लेबॉर्ट्री है वो 620 का यही टेस्ट कर रही है, ये 583 का कर रही है। तो देखिए अगर टोटल हम 620 रुपीज़ ले रहे हैं, तो बाकी लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो 1160 कोई ले रही है, कोई 1200 ले रही है, कोई 1400 ले रही है। तो हम 620 में यही टेस्ट दे रहे हैं। मैं यही डेटा प्रिंट आउट भी करके उनको दे सकता हूँ। जो हमारा क्लाइंट होगा, हमने उसको, ये जो पेशेंट होगा उसको ये डेटा सारा प्रिंट आउट होके आ जाएगा। मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ और इसको PDF में सेव भी कर सकता हूँ। ये मैं PDF में सेव कर लेता हूँ जस्ट फॉर टेस्ट के लिए, और मैं यहाँ पर चेक भी कर लेता हूँ इसको। ये देखें, ये जो जिस हॉस्पिटल में चल रहा है उनका नाम आ गया है, सब्सिडाइज्ड हो गया। ये सारा डेटा ये टेस्ट करने हैं, और ये मैंने अमाउंट पे किया है, ये वो पे करेंगे, और एवरीथिंग ओके हो चुकी है। यहाँ पर दोबारा बैक चलते हैं हम यहाँ पर, और चलते हैं हम लेबॉर्ट्री में, व्यू एंड प्रिंट रिपोर्ट्स पे चलते हैं। ये है, और यहाँ से मैं रिपोर्ट को प्रिंट कर सकता हूँ। लैब रिपोर्ट्स यहाँ पर सारी मैनेज हो रही होंगी, मेन ब्रांचेस, और अगर कोई अदर ब्रांचेस हैं आपकी तो वो सारी यहाँ पर मैनेज हो रही होंगी। भी कोई अदर ब्रांच नहीं है। अब ये लेबॉर्ट्री का डेटा एंटर कहाँ से होगा? वो लेबॉर्ट्री वाले पर्सन के पास ये पेपर लेके जाएगा, वहाँ पर टेस्ट देगा और वहाँ से लेगा, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेबॉर्ट्री अमाउंट जो है वो 400 कलेक्ट हुई, नंबर ऑफ़ टेस्ट 4 हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी कलेक्शन जो है वो 300 है। इस तरह से तो यहाँ पर ये लेबॉर्ट्री अमाउंट कलेक्टेड 400 आ गया, और बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 आ गई। तो हम इसको लॉग आउट करते हैं, और यहाँ पर ये लेबॉर्ट्री या नेक्स्ट यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो वो लेबॉर्ट्री के टेस्ट यहाँ से किए जाएंगे। अब हम इसी तरह से साथ ही नर्स को लॉगिन कर लेते हैं सेम क्रेडेंशियल्स से, और वो 3 पेशेंट्स वाइटल्स के लिए फिटिंग पर थे, तो हम वाइटल्स के लिए यहाँ से उनके वाइटल्स ऐड करेंगे नर्स के पोर्टल से। हम चलते हैं नर्स के पोर्टल पे और इसको लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आप, ऑब्जर्वेशन रूम में कोई भी नहीं है, प्रोसीजर लिस्ट अभी एम्प्टी है। रजिस्ट्रेशन से अगर हम प्रोसीजर के लिए करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीजर के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 पर्सन्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशंस के लिए वेटिंग है। तो हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और इसके वाइटल्स कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी हाइट इन सेंटीमीटर्स, ये मैं रैंडम डेटा डालूँगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है किस पैरामीटर्स में होता है। मैं वेट भी रैंडम डाल देता हूँ, टेम्परेचर जो है वो भी रैंडम, और सिस्टोलिक भी रैंडम। सो सॉरी, ये इतना मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये किन बेसिस पर होता है। तो ये मैं सेव कर देता हूँ। तो ये वाइटल्स अभी इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और वो कह रहा है कि ये पेशेंट जो है ये अब अवेलेबल है, ये डॉक्टर के पास जा सकता है। बाकी दोनों के भी वाइटल नहीं हुए, तो वो डॉक्टर को शो नहीं हो रहे होंगे, वो डॉक्टर को सिर्फ ये पेशेंट शो हो रहा होगा क्योंकि इसके वाइटल्स हो चुके हैं। जब इन दोनों के भी हो जाएंगे तो डॉक्टर को तीनों शो होंगे। ये ऑब्जर्वेशन लिस्ट है कि करंट मंथ में किन किन की ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, ड्रिप्स एंड फर्दर मोर ये ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये प्रोसीजर लिस्ट हैं जो उनको इंजेक्शंस लगाए गए हैं, ब्लड प्रेशर्स और उनके प्रोसीजर्स होते हैं। जितने भी ये पोर्टल्स हैं, ये आपने देखा होगा अभी भी ये रिफ़्रेश हो रहा है। ये 15-20 सेकंड्स के अंदर अंदर ये सारी ऑटो रिफ़्रेश हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पर मैं किसी का वाइटल करता हूँ तो वो 10 सेकंड्स के अंदर अंदर डॉक्टर के पास अपडेट हो जाएगा कि इसका वाइटल हो चुका है और ये अवेलेबल है अब कंसल्टेशन के लिए। लॉग आउट करते हैं और अब डॉक्टर को पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं सेम क्रेडेंशियल से। इसमें 10 डॉक्टर भी एट अ टाइम लॉगिन हो, जितने मर्जी रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो, वो सारों के पास अपने अपने पेशेंट्स रेफ़र हो रहे होंगे। हम डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर के पोर्टल पे, और अब हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये कह रहे हैं मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद नवाज़ वाइटल्स के लिए हैं, लेकिन इनकी आप
कंसल्टेशन नहीं कर सकते इनको, क्योंकि ये भी वाइटल्स इनके क्लियर नहीं हुए। अभी एक पर्सन रेडी है और वो मोहम्मद अवैस नाम से हैं। किसी और डॉक्टर, कोई और डॉक्टर अगर किसी बड़े डॉक्टर को रेफ़र करेगा पेशेंट, तो वो यहाँ पर आ जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा कि इस बंदे ने फॉरवर्डेड बाय इस डॉक्टर ने इस रीज़न की वजह से आपको ये रेफ़र किया है पेशेंट। तो हम चलते हैं सेलेक्ट पे, और यहाँ से ये हमारे पास डेटा आ गया कि इस टाइम इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये डेट है फैमिली, और ये इसके बाद ये वाइटल्स का डेटा आ गया जो नर्स ने उसके वाइटल्स किए हैं। अब इसके बाद ये सारा फॉर्म डॉक्टर का है जो कि डॉक्टर इसको फिल करेगा। अब डॉक्टर यहाँ से दो चीज़ें कर सकता है, या उसको प्रिस्क्रिप्शन पैड एंटर करके मेडिसिन लिख के दे देगा कि आपकी कंसल्टेशन ख़त्म होगी, आप जाएं और डेटा लें, मेडिसिन लें प्रिस्क्रिप्शन पैड के मुताबिक, RX पैड के मुताबिक, और आप डिस्पेंसरी पे जाके आप घर जा सकते हैं। दूसरा है कि वो ऑब्जर्वेशन के लिए भेज सकता है ऑब्जर्वेशन रूम में। अगर वो ऑब्जर्वेशन के लिए भेजता है किसी पेशेंट को, तो वो दोबारा नर्स के पास जाएगा और वहाँ से फिर दोबारा डॉक्टर को चेकअप करवा के फिर वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक रैंडम डेटा डाल देते हैं। एडिक्शन वो क्या क्या करता है, अल्कोहलिक, स्मोकिंग, गुटखा एंड सो ऑन। मेल कर दो, मैरिटल स्टेटस क्या है उसका, डिजीज़ पेशेंट को, डायबिटीज़ सिर्फ पेशेंट को है या फैमिली डिजीज़ है। फैमिली डिजीज़ है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर दोनों है, फैमिली भी है पेशेंट को, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ हम रैंडमली यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। ये कंप्लेन है, अगर वो यहाँ पर आगे बताता है कि नहीं मैंने उधर कंप्लेन इसलिए लिखाई थी, जैसे फीमेल्स हैं वो उधर कुछ और कंप्लेन लिखवाती हैं, डॉक्टर के पास आके कंप्लेन चेंज होती है, तो यहाँ पर आ जाएंगी। अगर उसके कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट्स अवेलेबल हैं जो पहले किए गए थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे यानी लास्ट कंसल्टेशन में। लेकिन अभी कोई भी टेस्ट नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएगा। नहीं तो वो टेस्ट रीडिंग, नॉर्मल रेंज क्या होती है और यूनिट्स क्या होती हैं, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस टाइम इसका कोई अवेलेबल नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नो कर देते हैं, यहाँ पर कोई कमेंट कर देते हैं, वर्किंग आवर्स कर देते हैं इनको, ये लो मोड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेस, ओवरवर्क, ब्लड ग्रुप क्या है ये पॉजिटिव कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, अगर वो फीमेल है तो कितने बच्चे हैं उसके, मिसकैरेजेस कितनी दफ़ा हुए हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर है, रेगुलर है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होगी, उसके कमेंट्स हो गए। यहाँ पर ये फीमेल्स के लिए है, अगर चाइल्ड पेशेंट है तो उसके लिए यहाँ पर बर्थ के टाइम उसका कितना वेट था, FTP एंड उसकी सारी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। इम्यूनाइजेशन क्या है, ये ऐसे डॉक्टर के वर्ड्स हैं जो हमें आइडिया नहीं है, हमने डेवलप किया है एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट्स की गाइडलाइंस में। ये ज़्यादा वो बेहतर समझते हैं कि इन में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये ECG है, रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड है, शुगर लेवल, RBS, FBS, और यहाँ पर कमेंट्स आ जाएंगे, लैब टेस्ट नेम, लैब फाइंडिंग्स, ये सारे डेटा आपने एंटर करना है। अगर आप किसी को रेफ़र करना है तो यहाँ से रेफ़र कर दीजिएगा, यहाँ पर डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी और एडवाइस आ जाएगी कि मैं इस वजह से इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं सेव एंड प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्वेशन करूँगा तो वो ऑब्जर्वेशन फॉर्म आएगा। ये नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, पहले प्रिस्क्रिप्शन पैड इसको दे देते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन पैड आ चुका है, इस पर सिलेक्ट होगा कौन सी मेडिसिन है, कितने दिन यूज़ करनी है, ये शायद अवेलेबल नहीं होगी, तो कितने दिन यूज़ करनी है। यहाँ पर खाने से आधा घंटे पहले, खाने के बाद, सुबह नाश्ते से पहले। यहाँ पर कोई कमेंट लिखना है तो वो कमेंट लिख देंगे हम। फिर इसी तरह सेकंड, ये वो मेडिसिन है जो इन हाउस में अवेलेबल है, ये वो मेडिसिन है जो आप बाहर से लिख के देंगे कि वो बाहर से ले सकता है, क्योंकि इन हाउस में लिमिटेड मेडिसिन है और वही इन्वेंट्री की सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। अब आउटसाइड वाली लाजमी बात नहीं है कि वो हम सारी मेंशन करें, वो तो बहुत ज़्यादा होंगी। इस वजह से यहाँ पर हम कोई एंटर कर देते हैं मेडिसिन, जैसे एनसिड है वो मेंशन कर देते हैं, इतने दिन हमने खानी है और रोज़ाना खाने के बाद खानी है, या सुबह दोपहर शाम। अब हम यहाँ पर ये एडमिन का यहाँ पर डॉक्टर का नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर आप उनको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें छोड़ दें और स्मोकिंग नहीं करनी, तो इस तरह की चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाएंगी।
ऑक्यूपेशनल एडवाइस क्या देना चाहते हैं, अगर कोई आप रेफरल है तो, नहीं तो इसको छोड़ देना है। अगर आप यहाँ से डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करेगा इनको, जो वो नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन पे आके या उसी दिन लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएगा। ये फॉर एग्जांपल 4 टेस्ट मैंने रिकमेंड कर दिए, ये डॉक्टर का कमेंट आ जाएगा, और ये डॉक्टर का कमेंट आ गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डे दे देते हैं 2 दिन के बाद, या फिर यहाँ पर मैं 2 दिन का कह देता हूँ और ये लिख देता हूँ। तो सेव एंड प्रीव्यू करते हैं इसको। प्रिस्क्रिप्शन पैड हमारे पास प्रीव्यू हो जाएगा और हम इसको डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी, ये प्रिंट के लिए अवेलेबल हो गया हमारे पास। ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, ये इन हाउस में, ये 5 दिन खानी है, इंसिडेंट सोन, टोटल अमाउंट ये हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये थे। तो ये चूँकि इन हाउस की है तो इन हाउस में मेडिसिन के यहाँ पर चार्जेस नहीं रखे गए। इधर ये माई कंसल्टेशंस करंट मंथ की सारी कंसल्टेशन अभी भी मैंने ये की है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर सारी आ चुकी हैं। देखें, ये डॉक्टर ने और जो वाइटल्स हुए थे वो सारा डेटा आ गया, और ये लिखा हुआ है नॉट सेंट टू ऑब्जर्वेशन रूम, इनको ऑब्जर्वेशन रूम में सेंड नहीं किया गया। प्रिस्क्रिप्शन पैड ये था इनका, और ये प्रिस्क्रिप्शन में आ चुका है कि ये मेडिसिन इतने टाइम के लिए दी गई थी, एंड सो ऑन। बैक करते हैं, यहाँ पर ये करंट मंथ और करंट ईयर की हैं, और यहाँ पर सारी कंसल्टेशंस आ जाएंगी। डॉक्टर दो ऑप्शन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, एक वो कंसल्टेशन कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल उनको चेकअप कर रहा है, या वो ऑब्जर्वेशन रूम में भेजेगा, या वो प्रिस्क्रिप्शन पैड पे मेडिसिन लिख के वो आगे फॉरवर्ड कर देगा डॉक्टर। लेबॉर्ट्री को लॉगिन कर लेते हैं सेम क्रेडेंशियल्स के साथ, और ये यूज़र नेम आ गया और सेम पासवर्ड, अभी सेम पासवर्ड्स हैं रखे हुए हैं ताकि डेमो में आसानी रहे। डेफिनेटली बाद में चेंज होंगी, हर पर्सन का अपना होगा। ये लेबॉर्ट्री लॉगिन हो चुकी है। हमने एक रजिस्ट्रेशन पैनल से हमने एक पेशेंट को ऐड किया था जिसने ये टेस्ट कहे थे, जिसमें मैंने अपना नाम एंटर किया था, मोहम्मद सरफराज। ये CBC और ये टेस्ट हैं। और टेस्ट लेने के बाद ऐड फाइंडिंग्स पे लेबॉर्ट्री का क्लिक करेगा और ये डेटा आ चुका है। उसके बाद नेम ऑफ टेस्ट ये है, फाइंडिंग्स यहाँ पर एंटर होंगी, नॉर्मल रेंज ये होती है और ये यूनिट्स है। नॉर्मल रेंज में फॉर एग्जांपल 4 to 10 होती है, उस पर्सन की जो है वो 5 आई है। एंटर करते हैं, उसकी मेल में 4.5 to 6.5 होती है, फीमेल में 3.9 to 5.6 होती है। तो फॉर एग्जांपल ये मेल है जो कि डेफिनेटली मेल हैं, तो 4.9 कर लेते हैं। नेक्स्ट 14 आती है, फॉर एग्जांपल सारी रेंज में आती हैं या कोई कम आती हैं, इस तरह से 39, 80 to 100 होती है। HCT तो ये 54 होगी फॉर एग्जांपल, नीचे वाली कम आ जाती है, और इस तरह से हम करते जाते हैं। नीचे इन्होंने स्पेस दी हुई, हम भी स्पेस रख के नीचे आ जाते हैं। 87 ये ज़्यादा हो गई, 45, 5, 8 और 6 कर देते हैं। नीचे कमेंट्स आ जाएंगे, फिर ये दूसरी फाइंडिंग्स आ जाएंगी। 2 येलो कलर का होता है या डार्क होता है, येलो 1.0 होती है तो 1.002 कर देते हैं। 2 स्पेसिस इन्होंने दी हैं, 3 स्पेसिस दे देते हैं। 5.8 के सामने 8.0 कर लेते हैं, और ये नेगेटिव होती है नॉर्मली तो हम पॉजिटिव कर देते हैं, एंड सो ऑन हम फिल करते जाते हैं इसको कुछ ना कुछ। तो ये ताकि डॉक्टर को फिर शो हो सके। 111 प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस कर देते हैं इसको। ये ब्राउन कलर का होता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन ब्राउन है तो हम भी ब्राउन लिख देते हैं। जो उनकी मतलब फाइंडिंग्स रहेंगी वो लिखेंगे यहाँ पर। ये मैं वेल लिख देता हूँ एब्स। अभी मैं इसको जल्दी जल्दी एंटर कर देता हूँ। ये 3 टेस्ट्स हो गए। चौथा टेस्ट जो है वो ये एज अगर हो तो मैं लिख देता हूँ इसको जी 45, 84, 85। यहाँ पर कुछ कमेंट्स दे देता हूँ टेस्ट के वाले से। हर टेस्ट के साथ एक कमेंट होता है, तो हम यहाँ पर कमेंट 1 कर देते हैं। हर टेस्ट के साथ एक कमेंट 1, दूसरे टेस्ट के साथ कमेंट 2 आ जाएगा। ये 4th टेस्ट है बेसिकली, तो ये 3 आ गया, एक टेस्ट ऊपर रह गई, तो इसको मैं कमेंट 4 कर देता हूँ। डॉक्टर ये डेफिनेटली जो लेबॉर्ट्री वाला होगा वो अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन करेगा।
जस्ट आप सेव भी कर सकते हैं। अगर जस्ट सेव करेंगे तो इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस हैं जो बाद में लेबॉर्ट्री वाला करेगा। अगर मैं पोस्ट एंड डन कर देता हूँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये इसको अपडेट नहीं कर सकता। अब ये व्यू कर सकते हैं यहाँ से, देखिए व्यू एंड प्रिंट। यहाँ पर मैं व्यू एंड प्रिंट पे जाता हूँ, ये सारा व्यू आ चुका है यहाँ पर कि ये टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट आ गया, ये तीसरा टेस्ट आ गया, ये चौथा टेस्ट आ गया। मैं प्रिंट पे चलता हूँ और ये एक पेज के ऊपर एक आएगा। ये एक पेज के ऊपर मैं इसको सेव एज PDF करके शो कराता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आए हमें। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर चलते हैं और ये डाउनलोड को यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं जी। तो ये 4 टेस्ट थे, 4 पेजेस हो चुके हैं। ये देखिए पहले पेज के ऊपर ये टेस्ट आ चुका है और इसकी फाइंडिंग्स 5 थी, नॉर्मली इतनी होती है, रेंज यूनिट्स ये आ गई इसकी। फिर नीचे चलते हैं, ये सेकंड टेस्ट आ गया, ये थर्ड टेस्ट आ गया और ये फोर्थ टेस्ट आ गया। और हर एक के साथ कमेंट आ गए, कमेंट 3 ये इस तारीख को कमेंट किया गया इस पर, इस तारीख को कमेंट, और ये टेस्ट इस दिन लिया गया था और इस दिन इसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं और ये मिस्टर मुनीब डॉक्टर ने रेफरेंस किया था। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ओके करते हैं इसको और इसको हम लॉग आउट कर देते हैं लेबॉर्ट्री को। अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, साइनोलॉजिस्ट एंड एडमिन रह गया। हम एडमिन पे चलते हैं और इसको एक एडमिन में भी देखते हैं कि एडमिन किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ये एडमिन पैनल आ चुका है जी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं। सबसे पहले ये देखिए एक आज रजिस्ट्रेशन हुई है, सॉरी 2 हुई हैं, करंट मंथ में 2 3 या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, तो ये 3 रजिस्ट्रेशन हो गई हैं टोटल। तो ये ऑनलाइन टेस्टेड है, मोर देन 86,000 के ऊपर ये टेस्ट हो चुका है डेटा, रियल टाइम हॉस्पिटल्स में रन हो रहा है। तो मैं उनका डैशबोर्ड आपके साथ शेयर करूंगा और मैं यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स मेंशन्ड हैं। प्रोसीजर्स जो यहाँ पर प्रोसीजर्स मेंशन्ड हैं कि जो अभी अवेलेबल हैं वही सारे प्रोसीजर्स हैं। नॉर्मल सलाइन, या आप बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ये सारे, इनमें हम ऐड कोई और भी कर सकते हैं प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम जैसे ही ऐड करेंगे प्रोसीजर का नाम क्या और वो कितने रुपए में होता है, तो वो सारों के पास शो होना शुरू हो जाएगा। लेबॉर्ट्री टेस्ट हमारे पास जो हैं वो भी थोड़े से अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये लेबॉर्ट्री कैटेगरीज़ हैं और ये कैटेगरी नाम ये है, इसमें ये टेस्ट के नेम्स हैं और ये 7 इस टाइम टेस्ट अवेलेबल हैं। ऑल टेस्ट, ये देखें ये टेस्ट्स और उनकी यूनिट्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। CBC टेस्ट है, UDR है, ये उनके टेस्ट्स हो गए, यूनिट्स होगी और नॉर्मल रेंजेस होगी इनकी। लैब फाइंडिंग रिपोर्टिंग होगी, किस मंथ से लेकर किस मंथ की चाहिए रिपोर्टिंग, ये सारी यहाँ से आ जाएगी। टुडे बुकिंग्स, अभी एक बुकिंग हुई थी आज वो हो चुकी है कंप्लीट, जो मैंने अभी भी की। फिर कॉर्पोरेट लैब पार्टनर्स जो फंडिंग कर रहे होते हैं, ये फंडिंग करने वाले हैं, ये कहते हैं जी कि ये लाख रुपया जो है वो हमारे हम हर मंथ दे सकते हैं। तो ये उनकी डिटेल्स हो गई। उनमें वेलफेयर हो गया, ये इतनी मैनेज कर रहे हैं क्योंकि क्रेडेंशियल्स डेटा है, तो ये आई थिंक मेंशन नहीं करना चाहिए मुझे। तो आगे चलते हैं जी, मेन ब्रांच टुडे बुकिंग्स होगी। आगे चलते हैं लेबॉर्ट्री रिपोर्टिंग में, वही सर्च करके हम निकाल सकते हैं इसमें रिपोर्टिंग्स पुरानी डेट्स की। ये डिस्पेंसरी आ गई जी, जो डिस्पेंसरी में चीज़ें अवेलेबल हैं। मेडिसिन की कैटेगरी ऐड करना, मेडिसिन करंट इन्वेंट्री क्या बता रही है, करंट इन्वेंट्री। अब रजिस्ट्रेशन में भी ये ऑप्शन थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले को लिमिटेड चीज़ें दी गई थी, वो डिलीट नहीं कर सकता, वो एडिट नहीं कर सकता किसी चीज़ को। तो यहाँ पर इनके पास सारी चीज़ें, ये डिलीट भी कर सकते हैं किसी मेडिसिन को। तो ये सारी इस टाइम 11,82,000 की जो अवेलेबल है मेडिसिन, और ये 23 तक जा रहा है, 230 तकरीबन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर डिस्पेंसरी में यहाँ से आप ऐड मेडिसिन पे जाएंगे तो यहाँ से आप ऐड मेडिसिन कर सकते हैं। जेनेरिक फार्मूला क्या है, मल्टीनेशनल नेम, ब्रांड अवेलेबल, डिस्पेंसरी में यूज़ होती है, इन हाउस है, जनरल है, और यूजेज इसका क्या होता है, ये किस टाइप की है, सिरप है, टैबलेट है, क्रीम है, लोअर लिमिट क्या रखनी है, कितनी क्वांटिटी आई है, किस प्राइस पे आई है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे। फिर चलते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, यहाँ से आप एडिट डिलीट कर सकते हैं इन्वेंट्री को। ये देखें एडिट और अपडेट का, अगर न्यू इन्वेंट्री आ जाइए है,
कोई मेडिसिन शॉर्ट है, डिलीट करना चाहते हैं, आप आ ही नहीं रही, वो डिलीट कर दे, एडिट कर सकते हैं आप किसी का नेम वगैरह। अगर स्टॉक आज नया आया तो आप अपडेट कर सकते हैं इसको। फिर दोबारा मैनेज डिस्पेंसरी में चलते हैं, एंड लिमिट्स देख लेते हैं किस चीज़ की कितनी ज़्यादा है। सिरप्स की एंड लिमिट आप एक ही बार सेट कर दें, टैबलेट्स की जैसे 5 है, सिरप की आप लिमिट सेट कर दें 10, इस टाइम 00 ये लिमिट सेट हुई हुई है इनकी। फिर आगे चलते हैं जी, परचेज़ ऑर्डर्स इस महीने क्या करंट परचेजिंग से डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास टेस्टिंग के लिए है। परचेज़ ऑर्डर्स, ये परचेज़ ऑर्डर्स किए गए हैं सारे। लास्ट टाइम परचेज़ ऑर्डर चेक करते हैं सारे, तो यहाँ पर प्रीवियस परचेजेस आ जाएगा। ये देखें, ये तकरीबन 26 लाख की टोटल परचेजिंग है। वो पूछ रहा है किस मंथ की आप निकालना चाहते हैं। मैं दिसंबर 21 की नहीं आएगा रिकॉर्ड क्योंकि अवेलेबल नहीं है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर है इसलिए। ये डिस्पेंसरी कंप्लीट हो चुकी है। ब्रांच मेडिसिन पे चलते हैं। अगर आप किसी ब्रांच को कुछ मेडिसिन यहाँ से देना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं, आपकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो यहाँ से आप ब्रांच ऐड करें, उनकी डिमांड क्या है उनको डिमांड दें और ब्रांच का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं, लैब से कितने कलेक्ट हुए हैं और रजिस्ट्रेशन से कितने हुए हैं, डॉक्टर की फीसिस से जो कलेक्ट हुए हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। फीसिस अमाउंट करंट मंथ करते हैं तो यहाँ पर आज की फीसिस आ जाएंगी ये कि 300 हुआ है और ये पर डे के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस आ रही होंगी। आज इतना कमाया, इतनी अर्निंग हुई, कल इतनी अर्निंग हुई, और ये सर्च बाई मंथ भी आप कर सकते हैं। लैब की अमाउंट्स डेफिनेटली वो जो कितने के टेस्ट हुए, पर्सन ने कितने पैसे दिए, ये देखें 400। अभी मैंने एक पेशेंट रजिस्टर किया था, 4 टेस्ट किए गए एक पेशेंट के और वो 400 रुपया उसकी पैसे आए। तो ये उसकी या सर्विस रिपोर्टिंग पे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग पे ये टोटल पेशेंट्स रजिस्टर हुए हैं इस मंथ। यहाँ से आप डिलीट पेशेंट भी कर सकते हैं, पूरे मंथ के डिलीट पेशेंट कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, साल पुराने पेशेंट है 2 साल, यहाँ से एनुअल पूरे साल के और यहाँ से ऑल पेशेंट्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से सर्विस रिपोर्टिंग में सेम किस किस के प्रोसीजर किए गए, किस किस के ऑब्जर्वेशंस की गई और किस किस की कंसल्टेशंस की गई डॉक्टर ने, ये सारी रिपोर्टिंग्स यहाँ पर आ रही होंगी। जैसे मैं जाऊँ अगर कंसल्टेशन पे तो एक पेशेंट आ रहा होगा जिसकी डॉक्टर ने भी अभी ये पेशेंट किया। इसमें ज़्यादा व्यू करने का डेटा नहीं है, वो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन से भी हो जाता है, डॉक्टर से भी हो जाता है, और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ से हो जाता है। चलते आगे, लैब अमाउंट्स कलेक्टेड का हो गया, सर्विस रिपोर्टिंग होगी, मैनेज स्टॉक पे चलते हैं। जितने भी रजिस्ट्रेशन करने वाले पर्सन हैं जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स पर बैठे हैं उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये भी एक ही है, इनको आप व्यू एडिट डिलीट कर सकते हैं और नया रजिस्ट्रेशन पर्सन ऐड भी कर सकते हैं। और इधर से आप नर्स, डॉक्टर, लेबॉर्ट्री और साइनोलॉजिस्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर चलते हैं जनरल सेटिंग्स के ऊपर। जनरल सेटिंग्स ये है कि आप एक ही बार हॉस्पिटल का नाम चेंज कर देंगे तो पूरे सॉफ्टवेयर में सब जगह चेंज हो जाएगा। ये एड्रेस है, ये आप अपडेट करेंगे। जैसे आप पूरे सॉफ्टवेयर में हर जगह अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो 1 टाइम फ़ोन नंबर चेंज करेंगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा। फ़ीस आपकी पर कंसल्टेंसी कितनी है वो आप डॉक्टर की लिखेंगे तो वो सारी जगह से चेंज हो जाएगी। और ये एडमिन की प्रोफाइल आ जाती है और इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं।